बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि वह कन्हैया कुमार को अपनी चुनौती नहीं मानते। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। मनोज तिवारी ने साथ ही कहा कि वह कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्व सीट पर अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर कहा, मैं चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेता हूं। मैंने 84 दिन में करीब 780 नुक्कड़ सभा और मीटिंग्स की है। साथ ही साथ 88 लोकसभा सीटों पर भी प्रचार किया है। दिल्ली की बाकी 6 सीट पर भी गया हूं। वहीं कन्हैया से मिल रही चुनौती पर मनोज तिवारी ने कहा, हमारे लिए कन्हैया कुमार चैलेंज नहीं है। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। मनोज तिवारी ने यह बात तब कही जब कन्हैया कुमार ने उन्हें डिबेट का चैलेंज दिया था। मनोज तिवारी ने आगे कहा, कन्हैया कुमार को जैसे ही लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि ये वही था जिसने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के बाद जश्न मनाया। यही है जो दुर्गा जी को नहीं बल्कि महिषासुर को मानता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्षेत्र की जनता कभी भी कांग्रेस का बटन नहीं दबाएगी। 25 तारीख को देखिएगा कि कन्हैया कुमार का जो परिचय है लोग उससे सहम गए हैं। आप और कांग्रेस ने अपना असली परिचय दिखा दिया है। लोग बड़ी संख्या में वोट करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए वोट करेंगे। वहीं राहुल गांधी पर हमला करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी जहां जाते हैं उनके पीछे 2 एम्बुलेंस भी लगा देना चाहिए। मनोज झा के पीछे भी यही लगा देना चाहिए, क्योंकि जनता की इनके बारे में जो नकारात्मक राय है उससे मानसिक रूप से वे बीमार पड़ सकते हैं। इनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने फिर चुनावी रण में उतारा है। इनके अलावा दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर पार्टी ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भले ही बीजेपी ने मनोज तिवारी को चुनावी रण में फिर से उतारा है, लेकिन जमीन पर सत्ता विरोधी लहर दिख रही है। गोंडा में सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाने वाले हरजीत सिंह कहते हैं, देखिए हम किस गंदगी में जी रहे हैं, नालियां भरी हुई हैं और आपको मानसून के दौरान आना चाहिए। वे कहते रहते हैं डबल इंजन की सरकार। हमारे क्षेत्र में बीजेपी का विधायक और बीजेपी का सांसद है, फिर भी विकास कहां है। करीब 8 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल इलाके सीलमपुर में बदलाव की उम्मीद है। इग्नू से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय रमजान कहते हैं, हमें उम्मीद है कि केजरीवाल का मॉडल पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। बदलाव की जरूरत है, हमें नौकरियों की जरूरत है। अगर सरकारी नौकरियां नहीं है तो उद्यमिता के अवसर होने चाहिए। कुछ ऐसा जैसा केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सोचा है। उनसे उनके निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो वह बहुत सोच विचार कर अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि उनका वोट बदलाव के लिए होगा। कन्हैया कुमार के अभियान की सबसे बड़ी खामियां आप कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय की कमी और फंड की कमी है। कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिल्ली की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चूंकि विधानसभा में उसका कोई विधायक नहीं है और कई नेताओं और पूर्व विधायकों के पार्टी छोड़कर चले जाने के बाद प्रदेश यूनिट में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार दिल्ली में प्रभावी प्रचार के लिए आप विधायकों और कार्यकर्ताओं पर निर्भर हैं। चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच तालमेल तो दिख रहा है, लेकिन कन्हैया के निर्वाचन क्षेत्र में तालमेल की कमी है। आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, उन्होंने हमारे विधायकों से मिलकर उनसे बेहतर समन्वय के लिए अनुरोध भी नहीं किया। इससे मतदान के दिन उम्मीदवार पर गहरा असर पड़ता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कन्हैया कुमार की मदद के लिए राजस्थान से पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। राजस्थान के एक विधायक ने पहचान न बताने की शर्त पर कहा, प्रचार बेहतरीन है, कई कार्यक्रम रद्द भी हुए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के मनोज तिवारी ने दिल्ली से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर बेहद सावधानी से अभियान चलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इसमें राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले का मामला भी शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी एससी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर सहित 10 क्षेत्र शामिल हैं। 10 में से केवल 3 बीजेपी के पास हैं और बाकी 7 सीटों पर आपके विधायक हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर गुरुवार को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर कर सबको चौंका दिया। मेट्रो में सफर के दौरान उन्होंने यात्रियों से भी बातचीत की। उन्होंने यात्रियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। इस दौरान राहुल गांधी काफी खुश नजर आए। साथ ही मेट्रो में राहुल गांधी कन्हैया कुमार से खुलकर बातचीत करते भी नजर आए। यात्रियों से बातचीत और दिल्ली मेट्रो के सफर को लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट सभी को साझा की है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है,
दिल्ली मेट्रो एक समय दिल्ली वासियों की जरूरत थी, फिर मेट्रो आदत बनी और अब लोगों को इससे मोहब्बत है। सभी के साथ आज इस छोटे से सफर में बहुत मजा आया। जनता की सहूलियत के लिए ऐसी सुविधाएं बनाने, विकसित करने पर मुझे गर्व है। कांग्रेस इनकी रक्षा के लिए तत्पर है और नई सुविधाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। शनिवार को दिल्ली के वोटर्स मतदान करेंगे। बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार मिलकर चुनावी मैदान में है। गठबंधन के तहत आप ने दिल्ली की 4 सीटों पर तो कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर कन्हैया कुमार को मुकाबला बीजेपी के सिटिंग एमपी मनोज तिवारी से है। इस बार दिल्ली में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन चुनावी रणनीतिकार जो मान रहे हैं उनका कहना है कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को हरा देंगे। बेहद कड़ा मुकाबला होगा और कन्हैया कुमार मुद्दों की बात कर रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी को पीएम मोदी का भरोसा है, लेकिन पीएम मोदी का भरोसा क्या उन्हें जीत दिला पाएगा? दिल्ली में केजरीवाल को अरेस्ट जो हुए थे केजरीवाल, उससे भी गुस्सा है दिल्ली के लोगों में। तो ऐसे में कन्हैया कुमार की स्थिति थोड़ी सी यहां पर अच्छी दिख रही है बीजेपी के मनोज तिवारी के मुकाबले। लेकिन अब वोटिंग के दिन क्या होता है ये तो वोटिंग के दिन ही पता चलेगा और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि कन्हैया और मनोज तिवारी में कौन बाजी मारता है। लेकिन टक्कर जबरदस्त है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।